चलिए 3 नंबर, एपी 5, 11, 17, 23 का कोई पद है जो 301 है और ये बताना है कि क्यों। चलिए तो पहले बताते हैं, इस क्वेश्चन को पहले हल करें। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्वेश्चन नंबर दागिएगा, है ना, जब बनाइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं दाग रहे हैं। दिया है क्या चीज में, एपी में, है ना, एपी में क्या दिया हुआ है, तो A1 का मान 5 दिया हुआ है ना, उसके बाद A2 कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम D निकाल लेते हैं, A2 घटाव A1 यानी हो गया आपका 11 घटाव 5 यानी कितना होगा जी, 6 हो गया ना, 6 निकालिए। अब इसमें कोई पद है जो 301 है, ठीक है ना, कोई पद है यानी n पद है जो 301 है ना, ठीक है। अब इसमें आपको बताना, पहले n का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाइए, अब लिखिएगा हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, n है ना, n निकालना है, n इक्वल टू an घटाव a बट्टे d जोड़ 1, है ना। तो n कितना है आपका 301 यानी 301, a का मान आपने 5, है ना, A1 बोलिए चाहे a बोलिए, उसको वही बोलते हैं। d कितना है जी, d आपने निकाला हुआ है 6 + 1। अब 301 में से हम 5 घटाएंगे, नहीं 1 तो घटेगा नहीं, इसमें इससे कैरी होगा तो ये यहाँ से इससे मान निकले जाएगा 10 होगा, और फिर 10 वाला से इससे 1 ले लेगा तो ये 11 होगा, क्योंकि ये इसके पास है। 11 में से 5 गया, कितना हुआ 6, अभी कितना हो गया 9, है ना, अभी कितना हो गया 2, क्योंकि 3 में से दिया था। उसके बाद 6 + 1, अब देखिए तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 6 × 5 = 30 होता है, तो बेसी हो जा रहा है, तो 6 चौके 24, कितना बचा, यानी 5 बच गया, ठीक है ना। और ये कितना हुआ 56, तो 6 × 9 = 54, यानी ये कटने वाला नहीं है, यानी ये कटने वाला नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः 301 कोई पद नहीं है। 301 इस एपी का यानी इस समांतर श्रेणी का, है ना, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। हो गया, ये हो गया। चलिए 2 नंबर, इसमें भी वह एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया है। तो सबसे पहले एपी है, दिया है, हम लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। ये तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद 7वां पद दिया हुआ है, 7वां पद को A7 से लिखते हैं, कितना है 9 दिया हुआ है। अब इस तरह से आपको एपी बनाना है। एपी कैसे बनता है, एपी में होता है ऐसे A1 A2 ना A3, इस तरह के पद होते हैं, इसी तरह के पद हमको ज्ञात करना है, निकालना है इसी से। तो चलिए हल में आते हैं, हम लोग हल में आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, चूंकि A3 = 5, तो हम A3 को जो है A + 2D लिख सकते हैं = 5, और इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर जो होगा ये 7 है, यानी इसके बाद जो है A7, इसी प्रकार आप लोग, इसी प्रकार A7, है ना, A7 = कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, A7 के लिए + 6D = कितना हो गया 9, समीकरण 2। अब इसमें देखना है बड़ा और छोटा कौन है, तो बड़ा यही है, 6D = 9 है, और A + 2D = 5, तो हम 2 में से 1 हटा लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, है ना, इसको 1 2 मान लिया है, ठीक है ना, तो इसको घटा लीजिए। अब 1 का इतना है, तो A + 6D = 9, यानी 2 लिख दिया गया। घटाना है किसको, इसको, तो नीचे लिखेंगे A + 2D = 5। अब घटाना है तो साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है यानी प्लस का तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ जो भी साइन दिया हुआ सबका प्लस है, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस, ये 5 है, ठीक है। तो अभी ये जो है ये जोड़ में हुआ, ये घटाव में हुआ, ये खत्म हो गया। ये 6D जोड़ में हुआ, 2D घटाव में हुआ, 6D में से 2D निकल गया तो 4D, और यहाँ हो गया 9 में से 5 निकल गया यानी 4। अब ये 4 एकम 4, यानी गुना में तो कटेगा, इसको कटाएगा, तो D = कितना हो गया 1, D का मान आपका निकल कर आ गया 1। अब D का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, तो चलिए D का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में, है ना, ध्यान दीजिएगा।
समीकरण एक में हम लोग दो डी का मान रखेंगे, तो एक में जो है a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा, 5 दे रखा, तो हम लोग d का मान रखना, ठीक है ना, a का नहीं, 2 का रखना एंड d की जगह रखेंगे बराबर 5, यानी 2 इंटू d था तो 2 गुण 1 यानी a और 2 1 कम 2 इक्वल टू 5। अब ये जोड़ में है, इधर जाएगा घटाव में, यानी 5 माइनस 2 a इक्वल टू कितना गया 3, ठीक है। तो a का तो मान हमने निकाल रखा है ना, d का भी मान हमने निकाल रखा, अब हमको चाहिए ये AP चाहिए ना, इसी को निर्धारित करना। तो a1 का मान हमने 3 रखेंगे, a1 इसी को मान लेंगे, उसके बाद में आप निकालो a2, a प्लस क्या होता है d होता है, तो a की जगह आप क्या रखोगे 3, d का मान आपने कितना निकाला हुआ है 1, तो 3 आई कितना हो गया 4, फिर a3 निकालना है, a प्लस कितना होता है 2d होता है ना, a3 इक्वल टू है ना, शायद दे ही रखा है, तो हम a3 नहीं निकाल करके a4 निकाल लेते हैं, a4 निकाल लेते हैं, यानी a प्लस कितना होता है 3d होता है, ठीक है। तो a का मान कितना होगा 3 प्लस, ठीक है ना, और d यानी 3 गुने 1 कितना हो गया आपका 3 प्लस 3 है कम 3, यानी कितना हो गया 6। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका a1 का मान 3 है, a2 का मान 4 है, a3 का मान 5 है और ये 4 का मान कितना है 6, तो आप लिख लीजिए इसलिए AP, अतः जो बनेगा AP है ना, लिख दीजिए, अतः AP जो बनेगा वो कैसे बनेगा 3 4 5 6 7 डॉट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये AP निर्धारित हो गया। क्वेश्चन होने के बाद ये चौथा नंबर, ठीक है ना, उस AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। उसी तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और फिर 5वां है, यदि किसी AP का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो उस AP का सारवंतर ज्ञात करना है। उसी तरह से आप लोग समीकरण सेट कर लीजिएगा और समीकरण सेट करने के बाद जो है आप लोग उसका मान रख करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर जो है आप लोग इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा और तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और एग्जाम के जो है बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिसमें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि एक बार एग्जाम देने के बाद पुनः एग्जाम दिया नहीं जा सकता है, अगर देते हैं तो कम नंबर आने के बाद जो है मज़ा नहीं आता, इसलिए जो है पहली बार एकदम पूरा जोश जुनून के साथ आइए और एकदम 450 का आंकड़ा के आसपास आप लोग पहुंचने का एकदम मन लगा के प्रयत्न कीजिए, एक बहुत अच्छा टारगेट है हम लोग के लिए। और चलिए, तो अब तक के आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 और 26 के सब्जेक्टिव मैथ का जो है 2 नंबर और 5 नंबर में जो आता है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ये 20 क्वेश्चन जो होंगे ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से हम 4 वीडियो में डालेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके डाला जाएगा। पहले हम शुरू करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर इसमें 3 क्वेश्चन और बनाएंगे ऐड करके। इसमें है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंक वाली जो संख्या होती है वो 3 से विभाज्य होने वाली टोटल संख्या बताना है। पहले हम बात कर लेते हैं 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों से जो मिल करके बना होता है 2 अंक वाली, जैसा कि हम लोग 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, ये सब 2 अंक वाली है। और ये जो होता है लास्ट 99 तक जाती है। तो पहला इसमें आता है 3 से विभाजित होने वाला, तो 3 से 10 में भी नहीं लगेगा, 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लगेगा, 12 में लग जाएगा। फिर उसके बाद 13, 14, 15, उसके बाद जो है 15 में लगेगा। चलिए 15 ले लिया हमने। उसके बाद जो है लास्ट में जो होगा 2 ही ले लीजिए, या 2 से 3 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमको 2 ही लेना है। उसके बाद जो है इसमें क्या है 99, 99 भी कितना है 3 से विभाज्य है, तो यहाँ 99 लिख देंगे। फिर इसके बाद A1 इसको लिखाएंगे। अब इस तो AP आ गई, आपका AP बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम पहला पद जो होता है A1, ये हो गया आपका 12, ठीक है ना। उसके बाद A2 हो गया, ये हो गया आपका 15, ठीक है। अब इस तरह से लास्ट वाला जो होता है सबसे अंत में जो होता है A1, ये 99 है। A1 कितना है 99 है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है n, यानी आपको बताया गया कि जो भी 2 अंक वाली संख्या थी वो कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो हमने 12, 15, उसके बाद 99 लिया।
अब आइए अब ये शुरू करते हैं कि n निकालेंगे कैसे। इसके लिए एक फार्मूला आता है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी सी एक बात कर ले, इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से हम d निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, सार अंत होता है वो अगला में से पिछला घट जाता है। नीचे 15 में से 12 घटाएंगे, यानी 15 में से 12 तो ये होगा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब तो प्रश्न से आप चलिए, इसको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा इतना लिखना जरूरी है। an, अब यहाँ an इक्वल टू होगा, सॉरी n निकालना है, n वाला फॉर्मूला लिखे, n इक्वल टू an माइनस a बट्टे में d प्लस 1 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं n आपका कितना दिया, 99 दिया होगा, a का वैल्यू आपका जो है 12 है, हमने लिख रखा है। d जो है लास्ट में आपका हमने d निकाला हुआ है 3, और फिर इसके बाद प्लस 1 है 1 लिख दिया हमने। फिर यहाँ लिख दीजिए, n लिख दीजिए। 99 में से 12 घटाइएगा, कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 1 गया 8, और ये कितना हुआ 3, अब प्लस 1। अभी 3 से जब कटाएंगे तो ये 29 बार में 87 कट जाएगा, n इक्वल टू 29 और जोड़ 1 यानी n इक्वल टू 30, यानी 30 जो नंबर होगा ये 10 से लेकर के 99 तक में जो 3 से विभाजित होने वाला संख्या होगा टोटल 30 होगा। यही आपका आंसर है।